प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जून शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9 और 11 से 16 तक। एलियस पर्वत पर हेरोब के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर वहाँ रात बिताई। प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं। किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, एलियस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएली लोगों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहाँ पहुंचकर हजायल का आराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद अवेला महोला के निवासी शाफाट के पुत्र एलियस का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान नबी हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27 से 32 तक। प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न जाए। ये भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से
जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के दिव्य वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इन दिनों हम पहले पाठ में नबी एलिया का वृत्तांत सुन रहे हैं। नबी एलिया इस्राएल का एक महान नबी था, ईश्वर की दृष्टि में प्रिय नबी, ईश्वर के लिए समर्पित नबी, और ईश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार नबी। ईश्वर ने नबी एलिया के द्वारा इस्राएलियों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। आपने सुना है कि कैसे नबी एलिया ने बाल देवता के लिए समर्पित पुजारियों और नबियों को मरवा डाला था। जब रानी इज़बेल को इसकी खबर मिली तो उसने एलिया को खबर दिलवाया कि जिस तरह तूने मेरे नबियों को और पुजारियों को मरवा डाला, उसी तरह मैं तुम्हारा विनष्ट करूंगी। रानी इज़बेल से डरकर नबी एलिया उस जगह से निर्जन प्रदेश की ओर भाग जाता है। अपने नौकर के साथ निर्जन प्रदेश में जाता है। नौकर को छोड़कर दिन भर पैदल चढ़ के कोने में जाकर एक झाड़ के नीचे लेट जाता है और प्रभु से कहता है कि मैं थक गया हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु ने चमत्कारी ढंग से अपने स्वर्गदूत को भेजकर एलिया को उस निर्जन प्रदेश में खिलाया और पिलाया। और वचन में आप पढ़ेंगे, उस रोटी और जल की ताकत से एलिया 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर प्रभु के पर्वत हौरे पर्वत तक पहुंच जाता है और एक गुफा में जाके बैठ जाता है। वचन में लिखा हुआ है कि उस समय प्रभु एलिया के पास आया। प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, आज आपने पहले पाठ में सुना, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने एलिया से कहा, बाहर निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। और एलिया पर्वत पर उपस्थित हो जाता है ईश्वर के प्रभु के इंतजार में। वचन में लिखा हुआ है, एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। एलिया प्रभु के इंतजार में खड़ा था और एक प्रचंड आंधी चली। एलिया ने सोचा ईश्वर आंधी में आ रहा है, चमत्कारी ईश्वर, सामर्थ्यवान ईश्वर आंधी में आ रहा है, लेकिन ईश्वर आंधी में नहीं था। वचन में लिखा हुआ है, आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। एक भयानक भूकंप हुआ और एलिया ने सोचा ईश्वर भूकंप के साथ आ रहा है, ईश्वर भूकंप के द्वारा प्रकट हो जाएगा, पराक्रमी ईश्वर भूकंप के द्वारा प्रकट हो जाएगा, लेकिन ईश्वर भूकंप में नहीं था। आगे लिखा हुआ है, भूकंप के बाद अग्नि दिखाई थी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई दी, आग दिखाई दी, और एलिया ने सोचा चलो ईश्वर आग में आ रहा है, लेकिन ईश्वर आग में नहीं था। उसके बाद की बात सुनिए, अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया। आंधी, भूकंप, आग के बाद एक मंद समीर की सरसराहट, मंद हवा चली और उस मंद हवा के साथ ईश्वर प्रकट हुआ। इसलिए एलिया ने अपनी चादर से अपने चेहरे को ढक दिया। ईश्वर भूकंप में नहीं था, आंधी में नहीं था, आग में नहीं था, बल्कि मंद हवा में। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 46 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ।
शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ईश्वर का सानिध्य अनुभव करने के लिए हमें कभी कभी शांत होना पड़ता है। कल ही एक जवान लड़की मुझसे कह रही थी, जो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती है, वो कह रही थी कि जब मैं प्रभु के सामने बैठती हूँ, आंखें खोलकर बैठती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अन्य चीज़ों को देखने लगती हूँ। आंखें बंद करती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। ईश्वर को मंद समीर की उपस्थिति में, मौन उपस्थिति में आज तक महसूस नहीं कर पाई है, गहराई में नहीं उतरे हैं। ईश्वर को गहराई से अनुभव करने के लिए हमें मौन होने की ज़रूरत है, चिल्लाहट कम करने की ज़रूरत है। प्रार्थना में चिल्लाहट, गाना, ताली बजाना सबके लिए स्थान है, लेकिन मौन प्रार्थना के लिए भी स्थान होना चाहिए। प्रभु के इस वचन से हमें पता चलता है। तो नबी एलिय्याह ने उस मंद समीर में प्रभु को पहचाना, और प्रभु ने क्या कहा एलिय्याह से? प्रभु ने कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहाँ पहुँचकर हाजाएल का आराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इतना ही नहीं, इसके बाद ओबेल महोला के निवासी शफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। प्रभु ने एलिय्याह से कहा कि तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कार्य को कोई रोक नहीं सकता है, विनष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए वापस जाओ, राजा अभिषेक करो, नए राजा अभिषेक करो, और एलीशा को अपना उत्तराधिकारी बनाओ, ताकि मेरा कार्य जारी रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के कार्य को कोई भी मनुष्य विनष्ट नहीं कर सकता है। प्रभु अपने लोगों को चुनते हैं ताकि उनका कार्य जारी रहे। ये हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है, एक सुंदर नमूना है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें पवित्र जीवन जीने के लिए आवश्यक कुछ शिक्षाएं देते हैं। आपने सुना, प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 27 से, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। व्यभिचार मत करो, ये प्रभु ईश्वर की दी गई 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है, 6ठी आज्ञा है। व्यभिचार मत करो, उस आज्ञा की एक कठोर व्याख्या प्रभु हमें देते हैं। प्रभु बताना चाहते हैं कि व्यभिचार एक कार्य मात्र नहीं है जो बाहर होता है, बल्कि एक मनोभाव है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। एक गंभीर बात है, अक्सर इस पर हम लोग मनन नहीं करते हैं। व्यभिचार एक बाह्य कार्य मात्र नहीं है। हमारे मनों में हम लोग बार बार व्यभिचार करते हैं। प्रभु कहते हैं ये पाप है, अपराध है। अगला है, प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, उसे निकाल कर फेंक दो, और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। क्या मतलब है? क्या प्रभु चाहते हैं कि हम लोग अंगहीन बन जाएं, विकलांग बन जाएं? प्रभु कहते हैं एक विकलांग जो पवित्र जीवन जीता है उस व्यक्ति से बेहतर है जिसका शरीर सही सलामत है लेकिन पापमय जीवन जीता है। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि हमारी आंखें, हमारे हाथ, ये सब हमें सफल जीवन और पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर वही आंखें और वही हाथ हमारे लिए अपवित्रता के लिए कारण बनते हैं, उसको काट कर फेंक देना चाहिए। ये सारे अंग रखते हुए भी पापमय जीवन जीते हैं तो हम किसी विकलांग से बेहतर नहीं हैं, क्योंकि हम नरक के लायक जीवन जी रहे हैं। तीसरी बात जो विवाहित लोगों के लिए प्रभु बताते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? ये भी कहा गया है जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उसे त्याग पत्र दे दें। मूसा ने लोगों के हृदय की कठोरता को देखकर यह भी कहा कि त्याग पत्र दे सकते हैं और नारी का परित्याग भी हो सकता है, तलाक भी हो सकता है। हालांकि प्रभु इसके विरुद्ध हैं, प्रभु तलाक के विरुद्ध हैं, लेकिन मूसा ने लोगों के हृदय की कठोरता के कारण उनसे कहा कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वो उसे त्याग पत्र दे दें। अब प्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं?
प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो परित्यक्ता से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। प्रभु यीशु इस नियम को की व्याख्या देते हैं। प्रभु कहते हैं कि व्यभिचार को छोड़कर अन्य किसी कारण से जो परित्याग करता है अपनी पत्नी को, वह व्यभिचार कराता है, और जो उसके साथ विवाह करता है या उसको स्वीकार करता है वो व्यभिचार करता है। प्रभु कहते हैं सिर्फ एक ही कारण जिसके कारण तुम अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हो वो है व्यभिचार। अगर पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार में जीवन जी रही है, व्यभिचार का जीवन जी रही है, तो तुम उसको परित्याग कर सकते हो, उसको त्याग सकते हो, उसको तलाक दे सकते हो। प्रभु यीशु हमारे जीवन में पवित्रता चाहते हैं। आपको याद होगा मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। ये प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र जीवन जिएं, हम अपने शरीर को पवित्र रखें, अपनी आँखों को अपने वश में रखें, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें और इस प्रकार पवित्र जीवन जिएं। वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, और वचन में हम बार बार ये पढ़ते हैं कि हमारे ईश्वर पवित्र है, और इसीलिए ईश्वर चाहता है कि हम में से हर एक मनुष्य पवित्र जीवन जिए। ये तभी संभव है जब हम अपने इंद्रियों को पवित्र रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, वश में रखते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने इंद्रियों पर अधिकार दीजिए, अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी आँखों को, मेरी जुबान को, मेरे कान को, मेरे संपूर्ण शरीर को वश में रखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, आज उनको विशेष करके अपने इंद्रियों पर अधिकार देना, इंद्रियों पर नियंत्रण देना। अक्सर हम लोग अपने इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रभु आज के दिन इन इंद्रियों पर अधिकार देना, नियंत्रण देना। पवित्र आत्मा को भेजकर एक एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहा है, सुन रही है, उनको तू अपने वश में रख। पवित्र जीवन जीने की कृपा दे, शुद्ध जीवन जीने की कृपा दे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन